बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मटर पुलाव की शानदार सी रेसिपी। क्योंकि ये सीज़न है, विंटर का सीज़न आ रहा है और अगर आप इस सीज़न में मटर पुलाव ना बनाएं तो ऐसे लगता है जी इस सीज़न में कुछ अधूरा रह गया। तो चले चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगी। आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी अहम बात और कोई भी अहम टिप जो है वो आप स्किप ना कर सके। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऑयल जी मैंने पहले ही डाल लिया था और गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाली है, क्योंकि चावल ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, एक गिलास से भी कम चावल है, 2 बंदों के लिए बना रही हूँ। तो आपने जी प्याज डाल देनी है और प्याज को जो है आपने थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना है, थोड़ा सा पिंकी सा और थोड़ा लाइट सा, अगर इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए जी हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर आपने डाल देनी है ये एक मीडियम साइज़ की टमाटर और 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं यहाँ पे। इनको आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। ये जी 1 चम्मच जो है वो धुड़दार मिर्च, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच जो है वो मैंने हल्दी की डाल दी है। ये मसाले मैंने जो है वो लहदा नहीं रखे थे, एक ही बर्तन में मैंने डाल दिए थे, एक ही प्लेट में, ताकि जो है आसानी से जल्दी जल्दी जो झटपट है ये रेसिपी तैयार हो जाए। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से जो है ये फ्राई हो चुके हैं। अब उसके अंदर जो मैंने तकरीबन आधा कप या 1 कप के लगभग जो है वो मैंने मटर डाल दिए हैं। तो ये मटर जो है मटर जब भी आपने बनाने हैं, चाहे वो हंडिया में है या वो ऐसे पुलाव आपने बनाना है, तो जितनी जल्दी और जितने अच्छे मटर जो है फ्राई करेंगे उतने ही अच्छे इनका जायका आएगा। यहाँ पे जो मैंने अब डाल दिया है 1.5 गिलास जो है वो पानी डाला है और साथ में जी 1 चम्मच जो है यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है। बॉयल आने का वेट करना है। जैसे चावल पानी में बॉयल आएगा फिर आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल को आपने अच्छी तरह से भिगो के आधा घंटा पहले रख लेना है और इस स्टेज पे आपने नमक भी चेक कर लेना है, ठीक है। ये जी मैंने आधा घंटा पहले चावल भिगोए थे, ठीक है, और ये मैंने नमक भी चेक कर लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं चावल। अब चावल को जब हाई फ्लेम पे आपने पकाना है यहाँ पे, क्योंकि मीडियम फ्लेम करेंगे तो वो कच्चा मचा हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे फ्लेम आपने हाई रखनी है। जब से ही आपने पानी में चावल डालने हैं आपने फ्लेम लो नहीं करनी है, फ्लेम हाई रखनी है। ये एक टिप है, ठीक है। अभी देखिए फ्लेम मैंने हाई रखी हुई थी और जी चावल जो है ऑलमोस्ट पक चुके थे, तब मैंने इनको लगाना है दम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से अब यहाँ पे जी चावल जो है कितने खड़े खड़े से और कितने आला शानदार किस्म के चावल पके हैं। दाना दाना जो है चावलों का अलग अलग नज़र आ रहा है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मटर चावल बनाएं आप और पूरे घर में या साथ वाले घर में या मोहल्ले में खुशबू ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो ये जी मैंने सर्व भी कर ली है। उम्मीद है कि मेरी आपको मटर पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए आपने इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजम प्रेस कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना और बाकी की मेरी वीडियोस भी देख लेनी है, वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। वहाँ पे जी व्लॉग्स हैं, वहाँ पे टिप्स हैं और कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं। तो जी शानदार मटर पुलाव जो है वो मैं खाने जा रही हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।